दोस्तों आइए, मैं आ गया हूँ फिर आज अपने स्कॉर्पियो एन के पास और आज मैं बताने जा रहा हूँ इसके प्रॉस एंड कॉन्स। लेकिन बॉस गर्मी बहुत है, तो आइए बाकी बातें हम गाड़ी में बैठ करके करते हैं। आइए दोस्तों, अब बाहर बहुत ही गर्मी है, इसलिए हम बैठ गए हैं अपने स्कॉर्पियो एन में। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मार्च की सेल डिस्क्लोज हो गई है। और दोस्तों इस बार फिर स्कॉर्पियो एन ने अपने मिड साइज एसयूवी में नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर लिया है दोस्तों। और इसने अगर मार्च की सेल करें बाकी महिंद्रा एसयूवी 700 में, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, एमजी हेक्टर, हुंडई एलेक्सार, तो इन सब में नंबर 1 पोजीशन पे रही है। ये कह सकते हैं कि मिड साइज एसयूवी में नंबर 1 का पोजीशन इसने हासिल किया है। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज थोड़ा सा बात करेंगे शॉर्ट में, लेकिन प्रोसेस कॉन्स में लोग समझते हैं कि प्रोस होते बहुत अच्छा ही है और कॉन्स बोला तो बहुत ही उसका गाड़ी की बुराई है। ऐसा नहीं है। प्रोस बोला तो एडवांटेज है एक आपके लिए, कॉन्स बोला तो ये डिसएडवांटेज है, उसको अपडेट किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो पहला एडवांटेज है ना बॉस, वो किसी गाड़ी में नहीं है। इसकी रोड प्रेजेंस, जबरदस्त खतरनाक रोड प्रेजेंस है बॉस। और ये इन टर्म ऑफ प्राइस 3 रो एसयूवी स्कॉर्पियो एन जो है वाइडर एंड टॉलर, इवन फॉर्च्यूनर से भी लंबी और चौड़ी है दोस्त। और अगर आप बात करें टाटा सफारी से, तो उसके तो हर एस्पेक्ट से, हर डायमेंशन में ये बड़ी है। तो इस 2 सबसे बड़ी गाड़ियों से भी ये बड़ी है, तो इसलिए रोड प्रेजेंस तो खतरनाक है ही है बॉस। अब दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं एडवांटेज के बारे में, ये लैडर ऑन फ्रेम है और 4 व्हील ड्राइव है बॉस। ये दोनों अवेलेबिलिटी आपको देती है, लैडर ऑन फ्रेम। और जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है, ये ओनली 1 गाड़ी है जो लैडर ऑन फ्रेम पे कंस्ट्रक्ट करती है इन द C&D1 एसयूवी सेगमेंट में। और तीसरा अगर बात करूं मैं बॉस इसके बारे में, कि ये 4 पावर ट्रेन में अवेलेबल है, जिसमें 2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल विथ ऑटोमेटिक, 2.2 लीटर टर्बो डीजल विथ मैनुअल, 2.2 लीटर टर्बो डीजल विथ ऑटोमेटिक। तो ये सबसे अच्छी बात है बॉस कि ये प्राइस सेगमेंट में, ये रोड प्रेजेंस में इतने पावर ट्रेन के साथ अवेलेबिलिटी आपके पास है। और चौथा मैं अगर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, तो चौथा ये है कि इसमें बॉस जो इसका मोस्ट पावरफुल पेट्रोल है ना, जो इसकी पेट्रोल आती है स्कॉर्पियो एन में, वो मोस्ट पावरफुल इंजन है इसमें D1 सेगमेंट में, सारे इसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो इज द मोस्ट पावरफुल पेट्रोल एसयूवी इन C&D1 सेगमेंट। और 4 व्हील ड्राइव की हमने बात कर ही लिया था कि ये मैनुअल और ऑटोमेटिक सभी वेरिएंट में आती है। तो बॉस ये छोटा सा एक प्रॉस था इसका। अगर कॉन्स की मैं बात करूं, तो कॉन्स बोला तो डिसएडवांटेज कि एक तो 6 सीटर इसके लोअर वेरिएंट में नहीं आता है, जो कि आना चाहिए। जैसे मेरे पास Z6 है, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं 6 सीटर लूँ, तो लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं था, वो टॉप वेरिएंट में ही आता है। और दूसरा जो इनकी एक फीचर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बॉस, महिंद्रा वालों को इस पे काम करना पड़ेगा। ये थोड़ा मेरे को फीचर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बड़ा थोड़ा उल्टा सीधा लगा मुझे। कि जैसे अगर आप बात कर लो कि अगर चलिए वो उनका एस्पेक्ट है, उनको इस पे काम करना चाहिए कि अपने उसको डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करें। लेकिन अगर मैं Z6 की सिर्फ बात करता हूँ, तो इस वेरिएंट में जो मिस आउट है ना बॉस, कि इसमें तो देखिए बस गर्मी चल रही है, अपना नॉर्थ इंडिया वैसे भी 40, 41, 45 डिग्री टेम्परेचर पे है। तो इसमें Z6 में वेरिएंट जो मिस करता है वो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ये होना बहुत ज़रूरी था बॉस। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होना चाहिए था, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प होना चाहिए था बॉस। मैं बहुत मिस करता हूँ ये हेलोजन में इतनी बड़ी गाड़ी का नहीं काम चलता है, तो इनको एटलीस्ट LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो देना ही चाहिए था। दूसरा, कर्टेन नहीं है बॉस इस गर्मी के मौले में, जहाँ पे साल भर में 7 महीने गर्मी होता है ना बॉस, तो इनको कर्टन देना चाहिए था। एक सेफ्टी रेटिंग में तो देखिए बस
5 स्टार का रेटिंग है इनके पास, लेकिन एयर बैग 2 की जगह Z6 की मैं बात करता हूँ तो इनको एयर बैग को बढ़ाना चाहिए था बॉस। और दूसरी क्रोम ग्रिल नहीं है इसमें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, वायरलेस फ़ोन चार्जर नहीं है, एलॉय व्हील नहीं है, और कैमरा बॉस ना रियर में है, Z6 की बात करूँ ना फ्रंट है। तो इतनी बड़ी गाड़ी में बॉस कैमरा तो बहुत होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, और इसको कंपनी फिटेड होनी चाहिए। और माइलेज पे भी थोड़ा महिंद्रा वालों को काम करना चाहिए बॉस, माइलेज थोड़ा कम है। मैं कितना भी, ऑटोमेटिक मेरी गाड़ी है, कितना भी चला लो सहूलियत से, सिटी में 11 से ज़्यादा माइलेज नहीं है, हाईवे पे खूब चला लो, खूब जुगत लगा लो, 13 से ज़्यादा नहीं है दोस्त। तो ये छोटा सा मेरा एक प्रोसेस कॉन्स था, सॉरी प्रोसेस कॉन्स नहीं है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कह सकते हैं, जिस पे काम किया जा सकता है। बाकी रोड प्रेजेंस इसके अलावा किसी गाड़ी में नहीं है बॉस। इवन इससे डबल के प्राइस लिस्ट में भी जो गाड़ियां हैं ना, रोड प्रेजेंस ऐसा नहीं। तो ओके दोस्तों, गुड बाय, नमस्ते, सलाम। अब फिर मिलेंगे आपको किसी वीडियो के साथ। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।